हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल सरकार और आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ पीसी बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मेरा एक वीडियो लाने का वादा था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं पूरा पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा। हालांकि वो नहीं हो पाया और वो मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पीसी बनाते वक्त ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप कर सकते हैं, जो पर्सनली मैंने भी जब पहली बार मैंने पीसी बिल्डिंग स्टार्ट किया था तो मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि फ्यूचर में आप जब भी कोई पीसी बनाएं, किसी का भी कंप्यूटर अगर आप असेंबल करें तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए और इन प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो कोई भी नया अगर पीसी बिल्डर है तो वो कर सकता है, वो क्या है? आप सभी को पता है, मतलब जिन लोगों ने पीसी बनाया है या फिर जिनको थोड़ा सा नॉलेज है उनको पता है कि पीसी बिल्डिंग का सबसे पहला पार्ट होता है कि हम लोग मदरबोर्ड को निकालते हैं पहले बॉक्स से बाहर। उसके बाद उसको एक एंटी स्टैटिक सरफेस या फिर मदरबोर्ड का जो बॉक्स है उसी के ऊपर रख के उसके ऊपर हम सीपीयू यानी कि प्रोसेसर और रैम और अगर एनवीएमई एसएसडी है तो वो ये सब लगाते हैं, एयर कूलर है तो वो सब वहाँ पर ही हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके शरीर पे कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं है। तो ये सब करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पावर सप्लाई को प्लग पे लगा के पावर सप्लाई को ऑफ करके उसको टच कर सकते हैं बार बार, जिससे कि आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। और सबसे बड़ी गलती बहुत लोग ये करते हैं कि कारपेट पे खड़े होकर वो लोग पीसी बिल्ड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कारपेट पे अगर आप खड़े होकर पीसी बिल्ड करेंगे तो आपके बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और जिससे कि आपके पीसी के जो पार्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स कार्ड, रैम, मदरबोर्ड, ये सब डैमेज हो सकते हैं। बहुत कम चांसेस हो है लेकिन डैमेज हो सकते हैं और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। तो कभी भी कारपेट पे खड़े होके कभी भी पीसी बिल्ड मत कीजिए। और जो एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड और बहुत कुछ आते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एंटी स्टैटिक बैंड करके आते हैं पीसी बिल्डिंग के लिए, तो वो सब आप लगा के काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शरीर पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं आएगा और आपका पीसी का पार्ट जो है वो डैमेज नहीं होगा। दूसरी गलती बहुत लोग ये करते हैं कि मदरबोर्ड को केस पे लगाने से पहले वो अंदर का जो आयो शील्ड होता है उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो पूरा पीसी आपको डिसअसेंबल करना पड़ेगा, मदरबोर्ड को बाहर निकाल के फिर आपको अंदर आयो शील्ड लगा के फिर आपको दोबारा से पीसी एक तरह से असेंबल करना पड़ेगा। मतलब मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा और मदरबोर्ड निकालने के लिए आपका पावर सप्लाई का जितने भी केबल्स आपने लगाए थे, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, ग्राफिक्स कार्ड भी खोलना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड का केबल खोलना पड़ेगा, मदरबोर्ड का 24 पिन जो कनेक्टर होता है वो खोलना पड़ेगा। मतलब पूरा पीएसयू का जो जितने भी केबल्स होते हैं वो सब खोल के, ग्राफिक कार्ड खोल के फिर मदरबोर्ड को केस से बाहर निकाल के फिर आपको आयो शील्ड लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि मदरबोर्ड को केस पे इंस्टॉल करने से पहले आप अपने आयो शील्ड को लगा ले केस में, उसके बाद अपने मदरबोर्ड को इंस्टॉल करें। और मदरबोर्ड से याद आया कि बहुत लोग मदरबोर्ड को पीसी केस में इंस्टॉल करने से पहले मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ जो होते हैं उनको लगाना या तो भूल जाते हैं या फिर गलत जगह पर लगा देते हैं। ये बहुत ही ख़राब डिसीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड जल सकता है और मदरबोर्ड पे लगे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जलने का खतरा रहता है। तो एक बार अपने केस या फिर मदरबोर्ड का मैनुअल अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ होता है कि कहाँ पर आपको स्टैंड ऑफ्स इंस्टॉल करने। स्टैंड ऑफ्स इतने छोटे छोटे से एक स्क्रू टाइप के होते हैं जिनको आपको कसना होता है, जिससे कि केस और मदरबोर्ड के बीच एक जगह बनी रहे, एक गैप बनी रहे। क्योंकि मदरबोर्ड के पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शोल्डरिंग्स होते हैं, राइट, बहुत शोल्डरिंग्स होते हैं। तो वो अगर आप डायरेक्ट केस से चिपका देंगे तो केस तो पूरा लोहा का बना हुआ है ना, वो तो मेटल का है, तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए केस और मदरबोर्ड के बीच गैप बनाए रखने के लिए स्टैंड ऑफ को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आप कभी भी मत भूलिए, अगर आप करते हैं तो आपका पूरा लाखों का पीसी बर्बाद हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं वो है रैम लगाने में। रैम लगाना वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट ईजी थिंग है जो आप पीसी बिल्डिंग में करेंगे। रैम बहुत ही ईजी होता है लगाना, लेकिन बहुत लोग रैम गलत स्लॉट पे लगा देते हैं। अगर आप डुअल चैनल रैम लगा रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि एक छोड़ के एक रैम स्टिक आपको लगाना होता है। अगर आपने इस स्लॉट पे लगाया तो दूसरा स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट पे आप लगाएंगे, ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन होता है। मदरबोर्ड के मैनुअल पे अच्छे से लिखा हुआ रहता है। आपका जिस मदरबोर्ड, मतलब आपने जिस कंपनी का या फिर जो मॉडल आपने खरीदा है मदरबोर्ड, उसका मैनुअल आप अच्छे से पढ़िए।
उस पर लिखा हुआ रहता है कि कहाँ पर कौन सा रैम जाएगा। अगर आप डुअल चैनल, अगर आप 4, देखिए अगर आपके मदरबोर्ड पे 4 स्लॉट है रैम के, और अगर आप 4 ही रैम स्टिक लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चारों आप भर देंगे। लेकिन अगर 4 स्लॉट में अगर आप 2 रैम लगाना चाहेंगे तो उसमें डुअल चैनल से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप उसको ठीक से नहीं लगाएंगे तो या तो सिर्फ एक ही रैम स्टिक जो है वो लोड होगा आपके सिस्टम में, एक ही रैम स्टिक रीड होगा, या तो एरर आएगा और बूट ही नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये सबसे बड़ी गलती, वेल मैं ये सबसे बड़ी गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी एक मिस्टेक में आता है कि इससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं ये इससे थोड़ा वो होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छे से केबल मैनेजमेंट नहीं करते। जैसे मुझे एक दोस्त का पता है, तो उसने दुकान से बना के लाया था पूरा शॉप से पीसी असेंबल करके, लेकिन बंदे ने ऐसा असेंबल किया कि पीछे से जो केबल राउट करने की जगह होता है केस में, उससे राउट ही नहीं किया केस में, और जितने भी केबल है वो सब ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ऐसे रखे हुए थे और पूरा एकदम लटक वटक रहे थे। दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा यार। अगर आप 1000 लाखों का पीसी बना रहे तो अगर वो दिखने में ही अच्छा नहीं रहेगा, और टेम्पर्ड ग्लास वाला केस है तो सब देख सकते हैं अंदर क्या है आपके कंपोनेंट्स, तो वो अगर दिखने में ही अच्छे नहीं लगेंगे तो यार पीसी लेके क्या फ़ायदा, राइट। तो इतना महंगा पीसी बनाना है तो दिखना तो चाहिए ना अच्छा। तो पीछे से जगह रहता है केस में, वहाँ से आप केबल को राउट करके अच्छे से केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं इन सब के बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये एक चीज़ है जो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो गलती है, वेल ये गलती तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरह की बेवकूफ़ी है जो बहुत लोग करते हैं और वो डर जाते हैं और डर के मारे वो फिर से अपना पीसी डिसअसेंबल कर देते हैं कि यार पीसी में क्या गलत हो रहा है, पीसी तो बूट ही नहीं हो रहा है, लोडिंग स्क्रीन ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, पीसी बूट नहीं हो रहा है, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक किया। तो ऐसे केस में बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, ऑलराइट, आपने ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया है, लेकिन आप जो आउटपुट ले रहे हैं मॉनिटर पर वो HDMI से हो या फिर चाहे VGA से हो, आजकल में HDMI ही होता है, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट, वो आप मदरबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। जो मॉनिटर से जो केबल आता है, जो HDMI केबल है, वो आप मदरबोर्ड के HDMI पर कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ग्राफिक्स कार्ड लगाने का क्या फ़ायदा, राइट। तो ऐसे केस में, बहुत सारे केस में बहुत लोग डर जाते हैं। अगर आपके CPU में eGPU नहीं है, eGPU मतलब जो इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होता है वो नहीं है, तो आपको तो लोड मतलब कोई डिस्प्ले आएगा ही नहीं और आप समझेंगे कि यार मेरा तो कंप्यूटर ख़राब हो गया या फिर मैंने कुछ गलत असेंबल किया है। ऐसा नहीं है। उस केबल को वहाँ से खोल के डिस्प्ले जो है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड जो है, ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट में अगर हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे, तो आपको डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं। मतलब पहली बार अगर आप पीसी बनाते हैं तो ऊपर वही दिखता है कि ना यहाँ पर HDMI केबल है, तो चलो यहाँ पर HDMI पोर्ट पे इसी पे घुसा देते हैं मदरबोर्ड पे। तो आपको ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट में लगाना है, ना कि मदरबोर्ड के पोर्ट पे। नेक्स्ट जो गलती बहुत लोग करते हैं, वेल ये भी एक तरह की बेवकूफ़ी है, वो ये है कि पूरा पीसी असेंबल उनका हो जाता है, वो समझते हैं कि यार पीसी तो मैंने ख़राब बना लिया है। वो क्या करते हैं कि PSU जो है पावर सप्लाई, उसका स्विच ही ऑन नहीं करता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, जी हाँ मेरे साथ। मतलब पूरा कंप्यूटर मैंने बना लिया, मॉनिटर ऑन किया, सब ऑन किया, पावर बटन दबाया और स्क्रीन पे कुछ नहीं है। फिर मैंने नोटिस किया यार पावर सप्लाई का जो बटन है वो मैंने ऑन नहीं किया। तो ये गलती बहुत बार हो जाता है। वेल, तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। मतलब आप समझेंगे कि यार मैंने पूरा कंप्यूटर बना लिया इतना अच्छे से, फिर ये क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि देखिए मैं कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ, तो अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो देखिए कुत्ते अभी भौंक रहे हैं यहाँ पर। तो जो है अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे कमेंट बता दीजिए, वो मैं पिन कर दूंगा, जिससे ये होगा कि जो वीडियो ये देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा अगर कुछ छूट गया है तो कुछ। ऑलराइट, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।